बैल को किसका प्रतीक माना गया है? धर्म को। बैल के कितना पाँव वेवे? बैल के 4 पाँव वेवे, तो धर्म के भी 4 पाँव वेवे। खतरा जिस प्रकार बैल के 4 पैर होते हैं वैसे ही धर्म के भी। धर्म का कौन कौन सा पैर है? सबसे पहला सत्य, दूसरा है तप, तीसरा है दया, चौथा है दान। पहला जो सत्य, तप, दया, दान। जब सतयुग चल रहा था उस समय चारों थे। क्या थे? सत्य भी था, तप भी था, लोगों में दया भी थी और वो दान पुण्य भी। परंतु जैसे ही त्रेता युग आया तो उसके अंदर सत गायब हो गया। क्या हो गया? केवल 3 रहे, तप, दया और प्रैक्टिकल। आप देख लो ना, प्रैक्टिकल यदि देखना चाहो तो सत्य था पहला युग, जिसको कहते हैं अपन। प्रहलाद जी हुए थे उस समय, सत्य की बात चलती थी, राम जी को नाम हो, जो भी बात वैसी झूठ को काम। और तपस्या भी थी उस समय, तप था, तभी तो सब कुछ हुआ। तभी तो हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी से वर मांगा और उनकी पूर्ति हुई, शिव जी को प्रसन्न किया और उनके जो भी वर मांगा उनको वर मिले। तप था ना। और उस समय दया भी थी और दान भी। पर जैसे ही उसका पलटा हुआ, दूसरा युग आया जिनके आपने अटे त्रेता युग आया, सत गायब हो गया। कई भी हो, सत गायब हो गयो। और बचे बटे कई रियो, केवल तप, दया और। दूसरा युग में कौन आया? हरिश्चंद्र आया। देखो उसकी कितनी परीक्षा ली, वो सत्य के ऊपर अटल रहा, परंतु कतरी जोर की भी की परीक्षा भी बापड़ा की गायब बेगियो। जने तेरी परीक्षा भी लुगाई बग्गी, छोरो बग्यो, फिर भी कई वी के साथ में हुए कि नहीं हुए। फिर उसके बाद में आगे चलो, द्वापर युग आया। एक एक खत्म वे रियो है। कई वे रियो? एक एक खत्म हो रहा है। अभी कौन सा आया? द्वापर आया। तो द्वापर में 2 ही रिया। कौन कौन? दया और राजा कर्ण का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दानवीर राजा कर्ण। मरती समय में भी क्या हुआ? भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि आप रोज कहते हो राजा कर्ण दानी है, दानी है, कुछ मांग के देखो, पता चलेगा वास्तव में है कि नहीं है। तो जैसे ही राजा कर्ण के पास में भगवान कृष्ण गए और जाके बोला कि तुम दानी हो, आप दानी हो, मुझे कुछ दान करो। और उनका नियम था कोई भी आ गया उसको दान दिए बगैर खाली नहीं जाने देना। सोने का दान करता, कहीं करे तो कर्ण का सोना का दान था क्योड़ा, कहीं लग्योड़ा कि अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं जाने को हूँ, कुछ भी नहीं है, मैं क्या दान दूँ? वो आप खंडित हो जाओगे, आपका नाम खत्म हो जाएगा। आप कह रहे हो मैं दानी हूँ तो वो खत्म हो जाएगा। आप दो तो नहीं, मतलब मत दो। भले पास में पत्थर पड़ा, उठा के दांत तोड़े और सोने के दांत निकाल के भगवान को भेंट किए। ये लो, बोलो, इसको कहते हैं। आपने अटक इनको मांग दी देवे, थार कन 10 रुपया पर दीजिए यार, हे थने कटी देवे, मार गुटको खाणो बाणु, थने 10 रुपया दे दे, मैं गुटको कणा खाऊं। हाँ, नहीं तो वो एक रेपट पड़ी तो एम तो जातु रेला। दान, दया, उनके अंदर भी दया का मतलब होता है रहम, करुणा। प्राणी मात्र के ऊपर कुछ रहम था। और बताऊं आपको, द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। द्रौपदी के 5 पुत्र हुए थे, एक से एक 5 पुत्र हुए, 5 को मार दिया। अभिमन्यु इत्यादि जितने भी घटोत्कचन, वो भी क्या कहते हैं, वो सब थे, वो पहले ही सब खत्म हो गए। द्रौपदी के 5 पुत्र लास्ट में बचे थे, उसको भी सोए हुए को रात में ये अश्वत्थामा आके, द्रोणाचार्य का लड़का था, 5 को मार दिया। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की, पति से बोला कि जब तक तू उसको मारेगा नहीं तब तक मैं मेरे बाल वापस नहीं बांधूंगी। पकड़ के लेके आए उसको, मारते मारते, किसको? अश्वत्थामा को। आज वो अमर है,
मारते मारते लेके आए। इधर भगवान ने विचार किया कि इसको मार देंगे तो गुरु का लड़का है, पाप लगेगा, इनको हत्यारे हो जाएंगे। जानकी और वो तो काम खराब भी है के पण माँ का सोरा मारिया, वो 5 का माँ तो एक ही मारा, पण कई है गुरु महाराज का सोरा है तो कई करा, वो गलती की थी, सजा तो मिलनी चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं करो। द्रौपदी को समझाया कि एक काम कर, 5 बार तू इसको धिक्कार दे। धिक्कारा हुआ व्यक्ति मरे हुए के समान होता है, जिसको धिक्कार दे, जा थू ईशान को जो भी अपनी भाषा में कहवा, तुत्कार दे, धिक्कार दे, वो मरे हुए के समान 5 बार तू कह दे जो। लो, उसने दया रखी, इसीलिए आज अश्वत्थामा भी अमर है। क्या है? तो कहने का मतलब ये 4 धर्म के अंग हैं, इन 4 पाद हैं। क्या कहते हैं? धर्म के 4 पाद हैं। 4 पैर कौन कौन से? सत्य, तप, दया और इन चारों के ऊपर चढ़ के धर्म। अब अटकाई क्यों जो ये 4 पैर रूपी जो धर्म रूपी बेल है, जिसके ऊपर कौन बैठी? शैलपुत्री, जो हृदय से पैदा होने वाली धर्म का अंग है, जिसके गट के अंदर आपने कहे कोई तप नहीं करे, जो सत्य के मार्ग पे नहीं रहे, जिसके गट में दया नहीं है, जो कभी दान पुण्य नहीं करता है, तो अब वी के